Hi student, I am present here. They take a next topic 4.2 types of disability, their case and nature. आज हम अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ यहाँ पे आए हुए हैं, तो चर्चा करेंगे कि डिसेबिलिटी के प्रकार तथा उसके कारण क्या क्या है। उसके कारण जैसे कैंगनेटिव डिसेबिलिटी, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी एंड फिजिकल डिसेबिलिटी, इसके विषय में आज हम जानेंगे। तो टाइप ऑफ डिसेबिलिटी, सम इंडिविजुअल आर डिसेबिलिटी राइट बर्थ, यानी कुछ ऐसी डिसेबिलिटियां होती हैं जो पैदाइशी होती हैं, जो जन्म से होती हैं, और कुछ ऐसी असमर्थता या डिसेबिलिटी होती हैं जो अपने डेली रूटीन के साथ कोई वर्क करता है और उसके साथ दुर्घटना हो जाने के चलते उसके अंदर जो डिसेबिलिटी आती है उसे अदर डिसेबिलिटी या अदर केस के कारण डिसेबिलिटी उसे कहते हैं। तो सबसे पहले डिसेबिलिटी टाइप ऑफ 3, ये पता है आपको, बताया भी है, कैंगनेटिव डिसेबिलिटी, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी एंड फिजिकल डिसेबिलिटी। ओके, तो सबसे पहले हम कैंगनेटिव डिसेबिलिटी पर करेंगे। कैंगनेटिव मतलब बोधात्मक असमर्थता। बोधात्मक असमर्थता क्या है उसके बारे में जानेंगे। दिस एबिलिटी कैन इफेक्ट ऑफ इंडिविजुअल एबिलिटी और कैपेसिटी रीड, कंप्यूट, स्पीक एंड राइट। इस प्रकार की इस एबिलिटी में, असमर्थता में, यह देखने को मिलता है कि वह व्यक्ति मुख्य रूप से पढ़ नहीं सकता, किसी भी चीज की गणना नहीं कर सकता, और बोलने में उसको असमर्थता होती है, लिखने में असमर्थता होती है। यह एक ऐसी असमर्थता है जिसके अंदर जिस इंडिविजुअल को ये होता है वह बोलने में, पढ़ने में, गणना करने में उसको दिक्कत होती है, वो असमर्थ होता है, तो उसे हम कैंगनेटिव डिसेबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, जनरली इसके भी 3 पार्ट हैं। कैंगनेटिव के 3 पार्ट हैं, 3 भाग में इसको डिवाइड किया गया है। पहला मेमोरी डिसेबिलिटी, यानी याददाश्त, यानी स्मरण, जो स्मरण शक्ति होती है उस प्रकार की असमर्थता, और हाइपर एक्टिविटी यानी अति सक्रियता की जो असमर्थता होती है, और होता है डिस्लेक्सिया। तो एक एक करके इसके विषय में हम चर्चा करेंगे कि मेमोरी डिसेबिलिटी क्या होती है, मेमोरी डिसऑर्डर क्या होता है। इसमें दिया है एन इंडिविजुअल हु हैज एडिटोरी प्रॉब्लम और डिफिशियंसी इन द रिमेम्बरिंग समथिंग दैट शी और हर हियर सेड टू सा टाइम एगो। इसमें देखा गया है कि इस प्रकार की डिसेबिलिटी में, डिसऑर्डर में, उसको सुनने, याद करने में कुछ ऐसी समस्याएं होती हैं, उसको हम मेमोरी डिसेबिलिटी डिसऑर्डर के रूप में रखते हैं, डिसऑर्डर के श्रेणी में रखते हैं। नेक्स्ट है हाइपर एक्टिविटी। हाइपर एक्टिविटी इन इंडिविजुअल इज कैंगनेटिव डिसेबिलिटी में नॉट हैव अटेंशन फॉर ए लॉन्ग पीरियड। इस डिसेबिलिटी में जो भी चिल्ड्रेन या जो भी हो, एनी पेशेंट, वो बहुत देर तक शांत नहीं रह सकता है, यानी उसे अति सक्रियता, अभी यहाँ पे चुपचाप बैठा है, फिर चलने लगेगा, फिर वो शांत होगा, फिर कुछ बोलने लगेगा, तो इसे कहते हैं हाइपर एक्टिविटी डिसेबिलिटी। उसी के आगे अब कह रहा है डिलेक्सिया। डिलेक्सिया क्या होता है? एन इंडिविजुअल विथ कैंगनेटिव डिसेबिलिटी में एग्जैप्टेड dyslexia. It means she may have difficult in writing, reading, speaking. इस प्रकार इसके अंतर्गत वो पेशेंट जिसको वो डिफिकल्टी होता है किसमें? लिखने, पढ़ने और बोलने में। तो इसके मतलब कैंगनेटिव के 3 पार्ट हुए, कैंगनेटिव मेमोरी डिसऑर्डर, हाइपर एक्टिविटी और डिसलेक्सिया। अब आते हैं इंटेलेक्चुअल पे, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी मतलब बौद्धिक असमर्थता। बौद्धिक असमर्थता क्या है उसके बारे में। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी इज
characterized by significant limitation both intellectual functioning, reading, reasoning, learning, प्रॉब्लम सॉल्विंग। इस डिसेबिलिटी के अंतर्गत उसकी विशेषता यह है कि वह उसकी विशेषता रीजनिंग यानी तार्किक या बौद्धिक शक्ति, लर्निंग यानी याददाश्त शक्ति, प्रॉब्लम सॉल्विंग यानी किसी समस्या का समाधान करने हेतु उसके कोई बौद्धिक तार्किक कमी होती है, महत्वपूर्ण कमी होती है। इसको हम इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी कहते हैं। ये सॉल्व नहीं कर पाते हैं, इनके अंतर्गत ये आता है। एंड इन एडॉप्टिव बिहेवियर यानी किसी भी बिहेव को वो एडॉप्ट नहीं कर पाते हैं, यानी किसी के बात को सुनना, किसी के बात को कहना, ये एडॉप्ट नहीं कर पाते हैं। वो इंटेलेक्चुअल उसके बौद्धिक उसके विकास की कमी होती है, इसके चलते वो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के अंदर आते हैं। अब आते हैं, उसी में कह रहा है कि इट आल्सो इंक्लूड साइकेट्रिक disability which is related to the individual social disabilities such as behave, emotional, thinking। यानी इसमें सामाजिक डिसेबिलिटियां भी होती हैं, जैसे कि बिहेवियर सच एज उसके व्यवहारात्मक और इमोशनल थिंकिंग, इमोशनल एंड संवेगात्मक, व्यवहारात्मक और संवेगात्मक सोच समझ की क्षमता उसके अंदर कम होती है। इन इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी बिगिंग बिफोर द एज ऑफ 18 ईयर, जो 18 ईयर से पहले का जो एज होता है, ऐसे डिसेबिलिटी यानी ऐसे जो कमियां होती हैं देखने को मिलती हैं 18 वर्ष से पहले के एज में। ओके, अब आते हैं फिजियोलॉजिकल डिसेबिलिटी। फिजियोलॉजिकल डिसेबिलिटी क्या है? ए फिजियोलॉजिकल डिसेबिलिटी इज लिमिटेशन ऑन द इंडिविजुअल फिजिकल फंक्शन, मोबिलिटी एंड डेक्सरिटी और स्टेमिना। यानी इस प्रकार की एबिलिटी यानी इस प्रकार की असमर्थता के अंतर्गत देखने को मिलता है कि उसके अंदर चुस्ती की कमी होती है, गतिशीलता की कमी होती है, जो भी फंक्शन यानी कार्य करने की क्रिया प्रणाली है उसमें ऐसी कमी देखने को मिलती है। अदर इम्पायरमेंट्स सच एज respiratory disorder, blindness, epilepsy and the sleep disorder। और दूसरे दुर्बलता यह भी कह सकते हैं कि उसके अंदर रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर मतलब श्वसन की जो कमी होती है, श्वसन की जो असमर्थता होती है, सांस लेने की जो क्षमता होती है वो भी उसकी कमी होती है। ब्लाइंडनेस यानी अंधापन होता है। और इक्लिप्स मतलब होता है मिर्गी का आना, यानी अचेत अवस्था में हो जाना, ऐसे चुपचाप रहना मिर्गी की आप जानते ही हैं, तो उस स्थिति में हो जाना वो ये फिजिकल डिसेबिलिटी के अंतर्गत आता है। ओके, अब नेक्स्ट में कहते हैं कि फिजिकल डिसेबिलिटी में आइदर बी मोटर डिफिशियंसी मतलब मुख्य रूप की कमी होती है उसमें क्या, गति की दुर्बलता, यानी उसके अंदर जो चुस्त रूप से कार्य करने की जो क्षमता होती है उसके अंदर कमी होती है। और ए सेंसरी इम्पेयरमेंट मतलब सेंसर की जो दुर्बलता होती है, सेंसरी की उद्दीपन, सेंसर मतलब होता है उद्दीपन की, जैसे कि किसी उद्दीपन मतलब होता क्या है, सेंसरी मतलब होता क्या है, इसको विषय में समझेंगे। जैसे किसी भी क्रिया में तुरंत अपनी प्रतिक्रिया को व्यक्त कर देना, वो सेंसिटिव या सेंसरी में आता है। जैसे कि अभी कोई हमारे आंख के सामने से कोई चीज आती हुई दिखाई दे रही है, जैसे कि बॉल ही है, अगर हमारे बाल की तरफ, हमारे आंख की तरफ वो बाल आ रही है तो तुरंत हमारी जो सेंसरी ऑर्गन्स हैं यानी उद्दीपन करने की जो तंत्रिकाएं होती हैं, नर्वस सिस्टम होती हैं, वो तुरंत ऑर्डर करता है कि अपने आंख को या अपने हेड को उस दिशा से हटाए। तो तुरंत हमने क्या करते हैं कि उसे तुरंत हटा लेते हैं। जैसे हमारा पैर किसी आग के अंगीठी पे या आग पे अचानक पड़ता है तो उस पे भी सेंसर ऑर्गन्स जो हमारे काम करते हैं तुरंत क्या करता है कि हम अपने पैर को तुरंत हटा लेते हैं।
तो वो होती है सेंसिटिव, उसके कमी होती है इनके अंदर, इस डिसेबिलिटी जिनके अंदर होती है उसमें सेंसरी का कमी होती है। मोटर डिफिशियंसी इज रिलेटेड एट स्पाइनल कार्ड। इसका मुख्य एक और भी कमी है, स्पाइनल कार्ड जो होता है, मेंडुला ऑब्लांगेटा जो हमारे इस हेड के नीचे जो होता है वो मेंडुला ऑब्लांगेटा यानी स्पाइनल कार्ड की जो कमी होती है। केजिंग, पैरालिसिस, अगर इस प्रकार की जो कमी होती है उनमें क्या क्या हो सकता है, जैसे पैरालिसिस यानी उनको हवा लकवा, सम और ऑल द लिम्स होते हैं जो अपर लिम्स, लोअर लिम्स, नेक्स्ट टॉपिक में इसको हम पढ़ाएंगे और नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ाएंगे। तो लिम्स की जो कमी होती है, अब क्या रहा कि इसमें सेंसरी इम्पेयरमेंट इज रिलेटिव एट टू इंडिविजुअल विजुअल और हियरिंग। सेंसरी मतलब देखने की क्षमता, जैसे कि हम बताए थे, देखने की क्षमता, सुनने की क्षमता में दुर्बलता होती है यानी कमी होती है। इट इन सिंपल वर्ड ए फिजियोलॉजिकल डिसेबिलिटी इज सम दैट इफेक्ट ऑफ पर्सन मोबिलिटी एंड डेक्सटेरिटी, यानी कह रहा है कि सिंपल वर्ड में कहा जाता है कि कह सकते हैं कि फिजिकल डिसेबिलिटी मनुष्य का या किसी पर्सन का वह कमी होती है जिसके गति एंड उसके चुस्ती में कमी को व्यक्त करती है। ओके, अब केज ऑफ डिसेबिलिटी, कारण क्या होता है, ऐसे डिसेबिलिटी का कारण क्या है, कैसे हो जाता है। डिसेबिलिटी के विषय में तो पढ़ लिए हम, 3 टाइप की डिसेबिलिटी होती हैं, कैग्निटिव डिसेबिलिटी एंड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी एंड फिजिकल डिसेबिलिटी। अब इसके कारण क्या होते हैं, उसके कारण के विषय में हम सब पढ़ेंगे। इसमें कई कारण, कम से कम 10-15 कारण दिया है। केज ऑफ डिसेबिलिटी कम से कम 15 दिया है, तो इसमें से मुख्य 3, 4, 5 के विषय में हम लोग चर्चा करेंगे, पढ़ेंगे। इसके बाद बुक में दिया है उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे, समझ में आएगा। फिजिकल एजुकेशन बहुत ही डिफिकल्ट या हार्ड सिलेबस या कोर्स नहीं है जिसके विषय में बहुत पढ़ाने की हमें आवश्यकता है। उतनी तो आप कभी भी पढ़ सकते हैं, हम कभी भी आपको बता सकते हैं और आराम से अच्छे मार्क्स को गेन कर सकते हैं। तो कुछ ऐसे कारण हैं उसके विषय में जो जानेंगे हम। पहला है जेनेटिक केस, जेनेटिक कारण यानी हेरिडिटी जिसे बोलते हैं, अनुवांशिक कारण। तो सम डिसेबिलिटी आर नो एज द इनहेरिटेड सच एज स्पाइनल मस्कुलर आट्रोफी एंड मस्कुलर डिस्क्रोफी, यानी स्पाइनल मस्कुलर यानी जो हमारा स्पाइनल कार्ड होता है इसके अंदर कुछ मांस होती हैं जिसको वो छीड़ हो जाते हैं। नेक्स्ट उसमें और कह रहा है मस्कुलर डिस्ट्रोफी, यानी मस्कुलर मांस की जो क्रियान्वयन है यानी मांस की जो गतिकी है वो छीड़ हो जाती है। ये इसके अंदर जेनेटिक जो प्रॉब्लम होती है वो जैसे कि इलनेस ऑल ओवर द एक्सपोजर टू एक्सरे में केज बाय जेनेटिक डिसऑर्डर, ये एक्सरे से लेकर के उसमें जेनेटिक डिसऑर्डर को प्रदर्शित करता है। आता है पोवर्टी मतलब होता है गरीबी या अभाव, किसी वस्तु के अभाव के कारण जो डिसेबिलिटी हो जाती है। जैसे कि आज के समयों में हमारा देश जो है, हमारा देश कभी भी ऐसे आज के समय नहीं, कभी भी कह सकते हैं कि जो पुअर होते हैं, जो गरीब होते हैं, जिनके संसाधनों के अभाव होते हैं, उसके अंदर डिसेबिलिटी आती है। जैसे कि उनके कारण बिकॉज दे लिव एंड वर्क अनसेफ, वो अनसेफ जगहों पे रहते हैं, वो ऐसे इन्वायरमेंट में रहते हैं जिनका अच्छे तरह से ना हवा मिल पाना, ना पानी मिल पाना, ना खाद्य पदार्थ मिल पाना। तो वो कुछ ऐसे कारण होते हैं जिसके अंदर बीमार पड़ जाते हैं, उनको न्यूट्रिशन पोषण की कमी हो जाती है। तो वो बीमार पड़ने के कारण उनके अंदर जो डिसेबिलिटी आ जाती है, तो उसमें हम पॉवर्टी के केस भी में केस कह सकते हैं, यानी गरीबी यानी संसाधन के अभाव के कारण उनके अंदर जो डिसेबिलिटी आती है। अब नेक्स्ट आते हैं एक्सीडेंट जो होता है उसके अंदर भी डिसेबिलिटी होती है। एक्सीडेंट हमारे देश में बहुत से होते हैं, कहीं भी हो सकता है एक्सीडेंट, लेकिन इस चीज को कोई समझ नहीं पाते। हमारे देश के युवा जो होते हैं, अपने क्लास के भी कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको हम गाड़ी बहुत फास्ट चलाते हुए देखे हैं,
तो उनके अंदर जैसे अभी तो ठीक ठाक है, एक्सीडेंट हो गया, हाथ पैर टूटा, कुछ ऐसे कंडीशन आ जाएंगे रेयर केस में कि आपका पैर भी काटना पड़ जाए, तो वो डिसेबिलिटी तो आई, उसके चलते भी तो डिसेबिलिटी आई। तो ये चीज है एक्सीडेंट के कारण। अब कुपोषण, मैलन्यूट्रिएंट्स के बारे में। कुपोषण, इफ द चाइल्ड डज नॉट गेट ऑपरेट न्यूट्रिएंट, यानी उसको प्रचुर मात्रा में जब किसी को पोषक तत्व की कमी हो जाती है, उसकी हड्डियां टेढ़ी हो जाती हैं, उसे आयरन की कमी हो जाती है, जिसके चलते विटामिन ए की कमी हो जाने के कारण उसको इलनेस, तमाम प्रकार के नाइट ब्लाइंडनेस,